तो लास्ट टाइम मैंने डे 100 सर्वाइव किया था एज अ टाइगर और मैंने अपनी यहाँ पे बहुत बड़ी टेरिटरी बना ली थी। मैंने यहाँ पे शेर खान को भी हराया था जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है डेंजर में था और उसे हराने के बाद मुझे लग रहा था अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। डे 101 मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ काफ़ी सारे आइस स्पाइडर ने मेरे बेस पे अटैक कर दिया है। वो एक एक करके मेरे यहाँ पे सारे फैमिलीज और एनिमल्स को मार रहे थे और ख़त्म कर रहे थे और तभी यहाँ पे आइस टाइगर का बॉस भी आ जाता है। इतनी ही देर में यहाँ पे जो है फायर टाइगर्स भी आ जाते हैं जो कि मेरे बेस को यहाँ पे बचाने आए थे और देखते ही देखते यहाँ पे आइस टाइगर और फायर टाइगर में फाइट शुरू हो जाती है। अब मैं देखता हूँ कि फायर टाइगर मेरे बेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं भी बिना देरी के उस फाइट में कूद जाता हूँ और अपने बेस को बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ फायर टाइगर की मदद करता हूँ ताकि अपने बेस को बचा सकूँ और यहाँ पे फायर टाइगर मुझे एक आर्मर भी देता है, लेकिन वो फायर टाइगर यहाँ पे बच नहीं पाता। आइस टाइगर उसे ख़त्म कर देता है। मैं जैसे ही उस आर्मर को पहनता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आइस टाइगर के में कन्वर्ट हो जाता हूँ और मैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस करता। लेकिन तभी यहाँ पे सारे के सारे आइस टाइगर मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा जाइंट भी थे। वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं। मैं जैसे तैसे उनसे बच के की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हर तरफ से मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे यहाँ पे किल कर देना चाहते थे जिस तरह से उसने मेरे पूरे बेस में सारे एनिमल्स को किल कर दिया। उनके पास काफ़ी ज़्यादा हाईटेक वेपन्स है जिससे कि वो मुझे डैमेज दे रहे थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज मिल चुका था। अब मैं जैसे तैसे उनसे बच के भागने की कोशिश करता हूँ और अपने कैसल के अंदर आता हूँ, लेकिन एक जगह के मैं फंस जाता हूँ क्योंकि चारों तरफ से मुझ पर आइस टाइगर अटैक कर रहे थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं केव के अंदर कूदता हूँ जहाँ पे मैं जैसे ही नीचे आता हूँ तो अपनी चारों तरफ में काफ़ी सारा क्रिस्टल देखता हूँ और तभी मेरा यहाँ पे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही मैं अपने पीछे में देखता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा जाइंट स्पाइडर दिखता है। ये जाइंट स्पाइडर आते ही मुझ पे यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देता है। अब मैं अपने आप को बचा सके इसलिए मैं भी उस पर अटैक करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा उसे जो है डैमेज दे देता हूँ। मुझे यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है, इसलिए मैं उस स्पाइडर को चकमा देके यहाँ से बाहर निकलता हूँ। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी क्योंकि बाहर आते यहाँ पे आइस टाइगर में इंतजार कर रहे थे। अब एक तरफ आइस टाइगर और दूसरी तरफ जाइंट स्पाइडर दोनों मुझ पर अटैक करते हैं, लेकिन मैं बीच से हट जाता हूँ और दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब इन दोनों की फाइट का फायदा उठा के मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और कहीं दूर आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और मुसीबत आ चुकी थी कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे आइस स्पाइडर थे जो कि अपने कमांडर के साथ आए थे। वो उन पर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से बच के भाग आता हूँ और एक विलेज के अंदर आता हूँ जो कि एक कॉपर गोलम का विलेज था। मैं यहाँ पर आके किसी घर के अंदर छुप जाता हूँ ताकि उन्हें पता ना चले, लेकिन वो इस विलेज के अंदर आ जाते हैं और वो सभी कॉपर गोलम को मारना शुरू कर देते हैं। मैं देखता हूँ कि कॉपर गोलम बहुत ही वीक है और वो आइस स्पाइडर उन सबको मार दे रहा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे उन सबकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे फाइट में कूद पड़ता हूँ और यहाँ पे आइस स्पाइडर को एक एक करके ख़त्म करना शुरू कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने अभी के अभी शेर खान को हराया तो तुम लोग को मैं भी हरा सकता हूँ। यहाँ पे मेरा सामना उस गार्ड से भी होता है, लेकिन वो गार्ड मुझे ऑलमोस्ट ख़त्म करने ही वाला था। तभी यहाँ पे आ जाता है हमारा जाइंट स्पाइडर मुझे बचाने के लिए। जाइंट स्पाइडर को देखते ही वो सब यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है, जाइंट स्पाइडर मुझे बचाने नहीं बल्कि उल्टा मुझे मारने आया था। अब मुझे जाइंट स्पाइडर से बच के दोबारा से भागना पड़ता है और मैं यहाँ केव में आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ भी जाइंट स्पाइडर मेरा पीछा नहीं छोड़ता और मुझे लगता है मैंने इस पिछला जन्म में उधार का है तभी ये मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरा पीछा करते रहता है, लेकिन मैं यहाँ केव के अंदर उसे एक ग्रेवल में ट्रैप कर देता हूँ और फाइनली अब थोड़ा देर के लिए वो इसके में ट्रैप रहने वाला है। मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता हूँ, लेकिन एक बार फिर से वो गार्ड यहाँ पर आ जाता है और मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब तो इसे ख़त्म करके रहूँगा, उसके बाद ही इसका चैप्टर क्लोज होगा। यहाँ पे हम दोनों की फाइट शुरू होती है, लेकिन वो यहाँ पे अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, मैग्मा ब्लॉक समन करता है, अपने फायर एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करता है और अपने नए नए पावर्स मुझे दिखाता है जिससे मुझे बहुत डैमेज देता है और लगता है कि मैं हारने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे ट्विस्ट आता है और यहाँ पे कॉपर गोलम आ जाते हैं मेरी मदद करने के लिए। वो कॉपर गोलम यहाँ पे आते ही उस मैग्मा ब्लॉक वाले मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं और उस गार्ड को बुरी तरह मारते हैं। मैं भी उनका फाइट को ज्वाइन करता हूँ और यहाँ पे उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ। अब उसे हराना काफ़ी आसान हो गया था और हमने फाइनली उसे हरा दिया। उसे हराते ही मैं यहाँ इवॉल्व हो जाता हूँ और भी खतरनाक फायर टाइगर के अंदर और अब मैं और भी ज़्यादा पहले से पावरफुल बन चुका था। इसके बाद मैं उस केव से बाहर आता हूँ जहाँ पे आइस टाइगर अपनी वेपन से फिर मुझ पे अटैक करते हैं। मैं बचने के लिए दोबारा से एक केव की तलाश करता हूँ और मुझे यहाँ केव लकली मिल जाता है। मैं अपनी आर्मी के साथ इस केव के अंदर आता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ वुल्फ्स आते हैं और कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिससे वो मुझ पे अटैक करते हैं और मुझे पूरी आर्मी और मुझे बेहोश कर देते हैं। यहाँ पे जब मुझे होश आता है मैं देखता हूँ कि मैं एक केव के अंदर हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए सबसे पहले मैं उस पूरे पिंजरे को तोड़ता हूँ और बाहर आके उस सभी वुल्फ्स पे अटैक करना शुरू कर देता हूँ। वो वुल्फ्स मुझ पे अटैक करते थे और कहते कि हमारे मालिक आएंगे तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ कि देख लेंगे तुम्हारे लीडर को भी। मैं उन सब पे अटैक कर रहा था, लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ आती है और उनका लीडर यहाँ पे आ चुका था। वो अपने लीडर को देखते ही सब पीछे हट जाते हैं और
अब यहाँ बारी आ चुका था उसके लीडर से फाइट करने का। रात के टाइम पे हम दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है। उसका लीडर उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना कि उसके जो वुल्फ है वो कह रहे थे। मैं उसे काफ़ी आसानी से अटैक करता हूँ, लेकिन वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा था। मैं उसे बहुत ज़्यादा अटैक करता हूँ, फाइनली उसे बहुत ज़्यादा वीक कर देता हूँ। अब मैं उसे कहता हूँ कि सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है शैडो वुल्फ के अंदर, जो कि देखने में और ख़तरनाक लग रहा था। अब लगता है हमारा राउंड 2 शुरू होने वाला है। हम दोनों के बीच राउंड 2 का फाइट शुरू होता है और इस बार मुझे लगता है वो ज़्यादा ताकतवर है और मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका हूँ, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं उसे डैमेज दे देता हूँ और साथ ही मैं अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मैं उसे काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता हूँ और फाइनली उसे हराने में कामयाब रहता हूँ और मैं यहाँ पे उसे ख़त्म कर देता हूँ। उसे ख़त्म करते ये सारे वुल्फ मेरा हुक्म मानते हैं और अब वो मेरे जो है गुलाम बन चुके थे। अब इसके बाद मेरी आर्मी जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी, जिसमें कॉपर गोलम आ चुके थे और वुल्फ भी आ चुके थे। इसके बाद अगले दिन मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ एक विलेज के अंदर, जिसे किसी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, तभी कुछ आइस टाइगर आ जाते हैं और वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं जितना ज़्यादा उन्हें ख़त्म कर रहा था, उतनी ज़्यादा यहाँ नंबर्स में वो आते ही जा रहे थे। मैं उनसे काफ़ी फाइट करता हूँ, लेकिन तभी मैं यहाँ पे एक मंकी किंग को देखता हूँ जो कि उन आइस टाइगर से फाइट कर रहा था और उन्हें काफ़ी आसानी से हरा दे रहा था। देखने में यह काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा था और भाई इसकी जो टेक्निक्स थी मारने की वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रही थी। मैंने सोचा मुझे भी अब सारे के सारे टाइगर को ख़त्म करने चाहिए। हम दोनों एज अ टीम काम करते हैं और सारे के सारे टाइगर्स पर अटैक करके उन सभी टाइगर्स को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझसे बिना बात किए यहाँ से चला जाता है। लेकिन मैं भी ज़िद्दी था, मैं उसका पीछा करते रहता हूँ और उसका पीछा करते करते मैं उसके बेस तक पहुँच ही जाता हूँ फाइनली। अब उसके बेस से पहुँचने के बाद मैं उस अंदर जाता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या तुम मेरे टीम को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो मुझे कहता है कि वो मेरी टीम को तभी ज्वाइन करेगा जब मैं उसे फाइट में हरा दूंगा। मैं उसकी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और अब यहाँ पे हम दोनों की फाइट शुरू होने वाली थी। हम दोनों की फाइट शुरू होती है और हम दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और टेक्निक भी उसकी काफ़ी ज़्यादा मस्त थी। उसके जो पावर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेज कर रहे थे, लेकिन मैं भी एक शेर हूँ, मैं हार मारने वाला नहीं था। हम काफ़ी फाइट करते हैं, लेकिन फाइनली हम दोनों रुक जाते हैं और वो कहता है कि वो मेरी टीम में आने को तैयार हो चुका है। वो मुझे यहाँ पे एक स्वॉर्ड भी देता है जो कि बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी। मैं जैसे ही उस स्वॉर्ड को उठाता हूँ तो मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। हम दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है और कोई उस मंकी किंग को मार देता है। मैं अपने सामने देखता हूँ कि यहाँ पे एक नया आइस टाइगर का गार्ड आ चुका है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और उस मंकी किंग को मार दिया है। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि उसने मेरे नए दोस्त को मार दिया, इसलिए मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ। मंकी किंग ने जो मुझे स्वॉर्ड दिया था मैं उससे लगातार उस पर अटैक करता हूँ और फाइनली उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज देके मैं उसे यहाँ पे ख़त्म करने में सक्सेसफुल रहता हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा मारता हूँ और फाइनली अब मैं उसे हराने में कामयाब रहता हूँ। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने मेरे यहाँ पे फ्रेंड को ख़त्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पे उसने मरते मरते एक बुक ड्रॉप किया था जिसमें एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताया हुआ था, इसलिए मैं उस सीक्रेट लोकेशन पे निकलता हूँ। लेकिन उस सीक्रेट लोकेशन पे पहुँच रहे मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे आइस टाइगर का बॉस दिखता है जो कि अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था और मुझे समझ आ जाता है कि ये एक तरह का ट्रैप था जिसमें मुझे फंसाया गया है। वो आते ही मुझ पर जो यहाँ पे अटैक करने की बात करता है और कहता है कि वो मुझे ख़त्म कर देगा और देखते देखते मुझ पर अटैक करता है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं भी उससे फाइट करता हूँ, लेकिन उसकी आर्मी जो है बहुत ज़्यादा नंबर में ज़्यादा थी। वो अपनी वेपन्स का इस्तेमाल करके, अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था। मैं यहाँ बिल्कुल ही मरने के लायक में आ चुका था और उन्होंने मुझे इतना डैमेज देते कि मैं यहाँ पानी के अंदर गिर जाता हूँ और पानी के अंदर गिरते ही मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं यहाँ बेहोश हो जाता हूँ। अगले दिन जब मुझे होश आता है तो मैं अपने सामने एक पायरेट को देखता हूँ जिसने मुझे बचाया था। मैं उसे यहाँ पे थैंक यू बोलता हूँ और बोलता हूँ कि थैंक यू, तुमने मुझे डूबने से पहले बचा लिया। वो भी यहाँ पे बोलता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो है एनिमीज पायरेट आ जाते हैं और उसके शिप पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि उसने मुझे बचाया था तो मैं सोचता हूँ कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और उसका फाइट में उसके एनिमी को हराना चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट उसकी मदद नहीं करता। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है उस एनिमी के शिप में जाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे साइड से मैं जो है मौका मिलते ही उस एनिमी के शिप में घुसने की कोशिश करता हूँ। मुझे समझ आता है कि मैं तभी उसे हरा सकता हूँ जब मैं उसके शिप के अंदर जा सकता हूँ, इसलिए मैं बड़े आराम से इसके शिप के अंदर आ जाता हूँ और मुझे सामने में एनिमी दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था मेरे सामने। मैं उसे यहाँ पे एक हिट में ही हराने के काबिल था, इसलिए मैं जाता हूँ उसके सामने, उसे बताता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। मैंने शेर खार कौन रहा है, मैं बहुत ही बड़ा किंग हूँ, फायर टाइगर हूँ मैं, और मैं यहाँ पे एक ही हिट में उस एनिमी पायरेट को ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे एनिमी पायरेट के ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा से उस पायरेट के पास आता हूँ जिसने मुझे बचाया था। वो मुझे इस बार थैंक यू बोलता है कि उसको बचाने के लिए थैंक यू, और वो मुझे यहाँ पे एक मैप देता है। बोलता है कि इस मैप के जरिए मुझे कुछ ट्रेजर मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। मैं उस मैप को ले लेता हूँ और उसे यहाँ पे थैंक यू बोलता हूँ और फिर निकल जाता हूँ ट्रेजर की तलाश में।
अब यहाँ ट्रेजर ढूंढते हुए मैं उस जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे ट्रेजर का लोकेशन था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। तभी मैं यहाँ पे एक गड्ढा में गिर जाता हूँ और भाई गड्ढा बहुत गहरा था। मैं जैसे ही नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे सामने काफ़ी सारे वेनम स्पाइडर है और भाई ये बड़े ही छोटे थे लेकिन ताकतवर तो बहुत थे। ये मुझे अलग अलग तरह से चिन्ह चींटी काट रहे थे, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं भी अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन सबको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ जहाँ पे मुझे वो ट्रेजर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा था। मैं उस ट्रेजर को ले लेता हूँ, उसके बाद अपने बेस से वापस आता हूँ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो पहले ही से भाई वॉर शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आइस टाइगर अपने रोबोट्स और आर्मी के साथ मेरी आर्मी से जो है फाइट कर रहे हैं। मैं भी अपनी आर्मी का मदद करने जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रोबोट स्पाइडर्स है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और नया गार्ड आ जाता है जो कि बड़ा मुसीबत था। अब मैं उस गार्ड से फाइट करने जाता हूँ ताकि वो मेरे आर्मी को कुछ ना करे, लेकिन ये गार्ड कम नहीं था और यहाँ पे जो है आइस टाइगर का बॉस भी आ जाता है। अब यहाँ पे आइस टाइगर का बॉस आ चुका है, पूरी उसकी आर्मी भी आ चुकी है और साथ ही उसका गार्ड भी है। मैं किससे फाइट करूँ, किससे संभालूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ वो गार्ड है जो मेरे सारे आर्मीज़ को ख़त्म कर रहा था, दूसरी तरफ आइस टाइगर जो है वो मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा था और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैं उससे काफ़ी फाइट करता हूँ लेकिन लकीली मैं यहाँ पे जीत नहीं पाता उससे। वो मेरे सारे आर्मी को ट्रैप कर लेता है और फिर यहाँ पे मुझे एक क्लिफ के पास ले आता है और मुझे क्लिफ के पास लाने के बाद वो मुझे यहाँ पे धक्का देता है और धक्का दे के मारने की कोशिश करता है। मैं यहाँ क्लिफ से गिर जाता हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं मर जाऊँगा, लेकिन तभी यहाँ पे आता है टर्टल और वो टर्टल अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे बचा लेता है और यहाँ बचाने के बाद वो मुझे कहीं दूर ले जाता है। मैं उस टर्टल से पूछता हूँ कि तुमने मुझे बचाया क्यों, आखिर तुम हो कौन। तो बोलता है कि इस सब का बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें सबसे पहले 3 एसेंस कलेक्ट करनी होगी जिससे कि मैं उस आइस टाइगर को हरा सकता हूँ। मैं पूछता हूँ कि वो एसेंस मुझे कहाँ मिलेंगी, तो वो चाहता है एक आइस एसेंस है, एक वाटर एसेंस और एक लैंड एसेंस है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ वाटर एसेंस को कलेक्ट करने के लिए, जो कि उस आइस टाइगर का एक फैक्ट्री था। इस फैक्ट्री के अंदर वो रोबोट को बनाता था और यहाँ पे उसने काफ़ी सारे ओशियन क्रिएचर को ट्रैप किया हुआ था। मैं जल्दी से उन्हें छुड़ाने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाता हूँ, लेकिन मेरे सामने एक बहुत ही एडवांस रोबोट खड़ा हुआ था। अब इस एडवांस रोबोट वो बड़ी साइज़ में छोटा था लेकिन ताकतवर बहुत था। मैं उससे फाइट करता हूँ और उसे बताता हूँ कि आखिर तुम किससे पंगा ले रहे हो, लेकिन भाई उसकी जो गन्स थी ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन फिर भी मैं भाई टाइगर हूँ, मैं उसे इतना आसानी से छोड़ नहीं सकता था। मैंने उसे चिथड़े उड़ा दिए। अब इसके बाद मैं जाता हूँ उन सभी क्रिएचर्स के पास, उन सभी क्रिएचर्स को मैं यहाँ पे छोड़ा देता हूँ, लेकिन तभी भाई यहाँ पे अलार्म बज जाता है और मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। और तभी ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो ब्लास्ट कर जाता है अचानक से और मैं यहाँ बेहोश हो जाता हूँ, पानी के अंदर गिर जाता हूँ। जब मुझे होश आती है तो मैं अपने सामने एक ओशियन स्ट्रक्चर का देखता हूँ जिसके बीच में मुझे जो है ओशियन का एसेंस देखने को मिल रहा था। मैं उसे कलेक्ट करने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा शार्क आ जाता है जो कि मुझे लेने से रोक देता है। मैं उसे बताता हूँ कि ये मुझे बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आइस टाइगर रोक सकूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता और यहाँ पे मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। मैं भी उस पर अटैक करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर पानी में अपना जो है सांस रोक नहीं सकता था। वो यहाँ पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, मुझे आसानी से मार रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे वो क्रिएचर्स आ जाता है जिससे कि मैंने अभी फैक्ट्री के अंदर बचाया है। वो आके उन सभी शार्क से फाइट करते हैं और मुझे एसेंस लेने को कहते हैं। मैं यहाँ एसेंस ले लेता हूँ और उसी में से एक क्रिएचर बोलता है कि मुझे अगला एसेंस जो है वो लैंड फैक्ट्री में मिलेगा जो कि उस आइस टाइगर का है। मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ और निकल चलता हूँ उस लैंड फैक्ट्री की तरफ। मैं यहाँ लैंड फैक्ट्री में पहुँच जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा संभल के अंदर घुसता हूँ ताकि मुझे कोई देख ना पाए। लेकिन भाई मेरा यहाँ पे लक ना बहुत ख़राब है। एक तो साइज़ इतना बड़ा है ना कि सारे के सारे रोबोट मुझे देख लेते हैं और एक साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कौन सा इन लोग से उधार रखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे रोबोट थे, मैं एक एक करके सब रोबोट्स को मार रहा हूँ और रोबोट्स आते जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे इनका कंट्रोल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा। मैं इसके फैक्ट्री के अंदर आता हूँ जहाँ पर मैं देखता हूँ कि इन्होंने काफ़ी सारे लैंड क्रिएचर्स को ट्रैप करके रखा हुआ है। तो मैं इन सबसे अकेले तो फाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं सभी लैंड क्रिएचर को आज़ाद कराता हूँ ताकि वो मेरी मदद कर सके। अब यहाँ पे सारे के सारे लैंड क्रिएचर उनसे फाइट करते हैं, तो मैं कंट्रोल रूम में आके सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो रोबोट सारे रुक जाते हैं और मुझे यहाँ पे लैंड एसेंस मिल जाता है। अब मैं बाहर आता हूँ तो लैंड क्रिएचर मेरी आर्मी में आ चुके थे और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ पे। लेकिन तभी यहाँ पे एक बर्ड आती है जो कि काफ़ी अजीब लग रही थी। वो मुझे बताती कि वो मेरी मदद करने आई है। तो मैं पूछता हूँ कि तुम कैसे मेरी मदद कर सकती हो, एंड लकीली वो मुझे यहाँ पे स्काई एसेंस देती है जो कि मुझे चाहिए था। मैं उसका थैंक यू बोलता हूँ और तीनों एसेंस लेके अब मैं यहाँ पे निकल चलता हूँ टर्टल के पास में। मैं टर्टल के पास आता हूँ, उसे बताता हूँ कि मैंने तीनों एसेंस जो है कलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं तीनों एसेंस टर्टल को दे देता हूँ। तीनों एसेंस टर्टल लेने के बाद यहाँ पे वो कुछ क्राफ्ट करता है और कुछ मैजिक स्टिक को जो है यहाँ पे बनाता है और वो मैजिक स्टिक देता है मुझे। मैं जैसे ही इस मैजिक स्टिक को यूज़ करता हूँ मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ बीस्ट वाले टाइगर में और अब मेरी पावर और भी ज़्यादा कमाल लग रही थी। टर्टल बताता है कि इस स्टिक की मदद से मैं किसी भी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर चाहे लैंड हो, स्काई हो या फिर वाटर हो। अब इतना कहने के बाद वो मुझे बोलता है कि ऑल द बेस्ट, अब जाके अपनी इस आर्मीज़ को बचाओ। अब मैं निकल चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे उसने मेरी आर्मी को ट्रैप करके रखा था।
मैं यहाँ पे आता हूँ और थोड़ा सा संभल के मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो भाई कोई ट्रैप ही नहीं लगा हुआ है, मतलब खुला है पूरा। तो मैं यहाँ पे पानी को पार करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि पानी के अंदर में काफ़ी सारी पिरानाज है और मुझे अटैक करना शुरू कर देती है। वो मुझे बहुत ही भाई यहाँ पे काट रही थी अपनी छोटे छोटे, लेकिन तभी यहाँ पे जो है डॉल्फिन्स आ जाती है मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि मैं भाई यहाँ पे मेरे पास वो स्टिक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कैसल के अंदर आता हूँ और थोड़ा संभल के घुसता हूँ ताकि मुझे कोई देख ना पाए, क्योंकि अगर देख लिया ना तो यहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी आ जाने वाली है। मैं संभल के अंदर घुस ही रहा था, लेकिन एक रोबोट की नज़र मेरे पे पड़ी गई और जब एक रोबोट ने मुझे देख लिया तो सारे के सारे रोबोट ने मुझे देख लिया था। सब मुझ पर अटैक कर रहे थे, लेकिन मेरे लैंड क्रिएचर्स मेरी मदद करने आ चुके थे। वो मुझे आगे बढ़ने को कहते हैं और बोलते कि सारे के सारे आर्मीज़ को छुड़ाओ। मैं यहाँ आगे बढ़ के अपनी आर्मीज़ के पास जाता हूँ जिसे एक पिंजरे के अंदर कैद किया हुआ था। मैं धीरे धीरे बढ़ के उनके पास जाता और मुझे कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ पे मेरी आर्मीज़ मुझे आगे आने से मना कर रही थी और यहाँ पे मैं एक ट्रैप में पैर रख देता हूँ, जिसकी वजह से मैं और मेरी आर्मी दोनों ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम टेलीपोर्ट होकर एक अलग वाले केज में आ जाते हैं, जो कि एक तरफ का शिप था। शिप में काफ़ी सारे रोबोट्स थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अब ये सब देख के, इसलिए मैं यहाँ पे केव को पहले तोड़ता हूँ और उन सभी रोबोट्स पे अटैक कर देता हूँ। अब तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, ये बार बार मुझे और मेरी आर्मी को ट्रैप कर रहे थे। मैं एक एक करके सारे रोबोट्स को सबसे पहले शिप के ऊपर से फेंकता हूँ, जितने भी आइस टाइगर से उन सबको यहाँ पे ख़त्म भी कर देता हूँ और यहाँ पे जो जितने भी लोग बचे थे उन सबको भी मार देता हूँ। और फाइनली अब इस पूरे शिप में कोई भी क्रिएचर बचा हुआ नहीं था। अब इसके बाद मैं अपनी आर्मी के छोड़ाता हूँ और बोलता हूँ कि अब फाइट करने का टाइम आ चुका है, अब हमें फाइट के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं उस आइस टाइगर के बॉस को हराने के लिए। अब हम यहाँ निकल चलते हैं अपना अगला जर्नी पे। तो डे 91 हम यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पे हम दोनों के सामने में एक तरफ था आइस टाइगर की आर्मी और एक तरफ है फायर टाइगर की आर्मी। हम दोनों यहाँ पे रेडी थे और प्रूफ करने वाले थे कि आखिर कौन है सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग। हम दोनों की आर्मी रेडी थी फाइट करने के लिए, लेकिन आइस टाइगर की आर्मी में बहुत सारे रोबोट्स थे, उसकी आर्मी में कम ही टाइगर्स थे। मेरी आर्मी जो है उन सभी रोबोट्स पे अटैक करती है और उन्हें पता था कि इन रोबोट्स को कैसे फेल करना है, इसलिए वो उन्हें बहुत आसानी से हरा दे रही थी। ये देख के भाई आइस रोबोट तो भाई बिल्कुल ही बौखला गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आता वो करे क्या। वो भाई देख के डर गया था, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे इतना जल्दी भागने नहीं देने वाला हूँ। मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। फाइनली अब हम दोनों यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। डे 100 अब हम दोनों सामने हैं। अब हम दोनों के बीच और कोई नहीं है, आज फैसला हो ही जाएगी, या तो तुम रहोगी या फिर मैं। यहाँ पे अब हम दोनों की फ़ाइट शुरू होने वाली थी और यहाँ पे अब कोई बीच में नहीं आएगा, ना ही कोई आर्मी ना ही कोई रोबोट। और अब हम दोनों पूरी तरह से लड़ने को तैयार थे। हम दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। आइस टाइगर मुझे अपनी आइस एबिलिटी से फ्रीज़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी फायर एबिलिटी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। मैं उसे बहुत ही तगड़ा डैमेज दे रहा था और वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बना। मैं उस पर काफ़ी अटैक करता हूँ, उसे काफ़ी डैमेज होता है, लेकिन उसके अटैक का डैमेज मुझे बिल्कुल नहीं होता, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान था। मैं यहाँ पे अपनी सारी पावर को एक साथ यूज़ करता हूँ और उस पर अटैक करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं एक ही बार में उसे यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे फायर टाइगर जीत चुका है। अब हमारे सामने कोई नहीं है।